कि गीगला का बापू, ये उपनाम है किसी का, कि गीगला के बापू के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने माणक मंडल की स्थापना की थी उनका नाम बताना है। गीगले का बापू किसको कहते हैं? और बिया भी थे सारा गीगला का बापू ही हो आज तो, है ना। ओके सर, चलिए बता दीजिए। साथ में ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना है कि माणक मंडल की जिन्होंने स्थापना की थी तो वो कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो गणपत लाल डांगी थे। पहले का डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से याद रखिए, गीगले का बापू और माणक मंडल की स्थापना करने वाले। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रिंस, जवेल ऑफ द ईस्ट और बांसवाड़ा की राजकुमार, इन नामों से किसको जाना जाता है? प्रिंस भी कहते हैं, ज्वेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और बांसवाड़ा के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों उपनाम है वो किसके हैं ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये हनुमंत सिंह को कहा जाता है। तो आज वाले क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आज वाले इजी इजी क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि इस ऐसे मान लीजिए कि आरपीसी के सारे रिश्तेदारों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आरपीसी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अटका देती है। तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि वह साहित्यकार जिसका उपनाम शंकर है और जिन्होंने राजस्थान उर्दू अकादमी में पत्रिका नखलिस्तान की शुरुआत की थी। यानी एक साहित्यकार का नाम बताना है जिसका उपनाम शंकर है और उन्होंने राजस्थान उर्दू अकादमी में है वो नखलिस्तान नाम की एक पत्रिका है उसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताइए फटाफट, कौन देगा? हिम्मत राम जी, कैलाश, सुनील। ओके सर, बिल्कुल प्रेम कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा इसका सही उत्तर। डी है हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि चिल्ली के उपनाम से मशहूर राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? यानी राजस्थान के किस खिलाड़ी को चिल्ली कहा जाता है? 4 का राइट आंसर बिल्कुल ये राज्यवर्धन सिंह जो है इनको कहा जाता है। जयेश राजपूत जी, जी सर बिल्कुल, कैसे हो सर जी आप? और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि स्वतंत्रता सेनानी यानी हरिभाऊ उपाध्याय ने किन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा था? सिंपल भाषा में कहे जाए तो राजस्थान का सीआर दास किसको कहा जाता है पहले तो ये बता दीजिए। और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सीआर दास किसने कहा था ये। ठीक है, ये उपनाम किसके द्वारा दिया गया था कहने का मतलब है। तो ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी को कहा जाता है। लेकिन ये आप जरूर याद रखिए कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव को सीआर दास के नाम से किसने पुकारा था? हरिभाऊ उपाध्याय ने पुकारा था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैनवास के चितेरे के नाम से किसको जाना जाता है? बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन है, फटाफट कर दीजिए। कैनवास के चितेरे के नाम से किसको जाना जाता है? 6 का राइट आंसर जी प्रतिभा पांडे को सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिल्वर किन के नाम से चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी हैं? सिल्वर, इस नाम से राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी का नाम बताना है। ये सृष्टि टंडन जो है इनको कहा जाता है। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि प्रमुख रत्न व्यवसाय और समाज सेवी जिन्हें 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उनका नाम बताना है। 8 का राइट आंसर जी श्री खेल शंकर दुर्लभ जी जो है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे आरपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निशानेबाजी में जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और राजस्थान के प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था राजस्थान में? 9 का राइट आंसर ये डॉक्टर करणी सिंह को दिया गया था। सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1948 में गठित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री यानी माणिक्यलाल वर्मा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था 7 चरणों में, उसमें एक चरण संयुक्त राजस्थान भी आता है और उस संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किस वर्ष किया गया था?
ने 1965 में किया गया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। कविता वर्मा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। संजय जी आपका भी सही है। पूजा सैनी आपका भी सही है। 11 नंबर देखिए कि राजस्थान के प्रथम वीर परमवीर चक्र विजेता यानी मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से है। देखिए ज्यादातर तो इसका ये पूछा जाता है कि पहला परमवीर चक्र है वो किसको दिया गया था, तो मेजर पीरू सिंह को दिया गया था। अब ये भी बता दीजिए कि वो कौन से जिले से हैं, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर या फिर चूरू से हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो झुंझुनू से है। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष किस व्यक्ति को 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि राजस्थान की पहली राष्ट्रीय कार्यकर्त्री कौन थी जिसने देश सेवा में अपने को लगाया था। पहली राष्ट्रीय कार्यकर्त्री कौन थी, राजस्थान की बतानी है जी। अंजना देवी चौधरी, डी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी। इस पुस्तक की रचयिता कौन है, इन्हें भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी किसकी रचना है ये डॉक्टर नगेंद्र सिंह की रचना है। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 15 है कि वह व्यक्तित्व किसका है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। यानी ये किसने कहा था कि इंसान पहले इंसान होता है फिर हिंदू या मुसलमान होता है। आज के टाइम पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। चलिए फिलहाल हम एग्जाम की बात करें तो बता दीजिए किसने कहा था 15 का राइट आंसर। ये आचार्य तुलसी जी ने कहे थे ये वचन। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक और कथन है किसी महान पुरुष का। किसने कहा था कि मैं सबसे पहले मानव हूं फिर धार्मिक, उसके बाद जैन या फिर धर्माचार्य हूं। यानी सबसे पहले मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, उसके बाद में मैं उस धार्मिक हूं, और उसके बाद में कोई धर्म से रिलेटेड जैन या फिर धर्माचार्य हूं। किसने कहा था ये 16 का राइट आंसर। ये भी आचार्य तुलसी के द्वारा कहे गए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डी हो जाएगा सही उत्तर। और 17 नंबर देखिए, पंचायती राज सूत्रधार जी जिन्हें वर्ष 1961 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंचायती राज के सूत्रधार कौन थे जिन्हें 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये थे श्री भगवत सिंह मेहता। सी हो जाएगा सही उत्तर। और 18 देखिए कि रमन मेघसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रयासरत थे, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे जिन्हें तब उन्हें रमन मेघसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जल संरक्षण तकनीकी के उन्नयन कार्य के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे। रामकिशन मल्होत्रा जी, क्या कह रहे हो सर, क्वेश्चन अजीब है। सर जी ये क्वेश्चन, ये सारे आज जो क्वेश्चन है ना सारे आरपीसी के पूछे गए क्वेश्चन है। और अगर आज वाले क्वेश्चन अजीब हैं तो आरपीसी अजीब है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चलिए, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे ये बताना है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सिद्धराज जी थे। ये हो जाएगा राइट आंसर। और 20 नंबर देखिए कि 1945 ईस्वी में किसने गोविंदगढ़ में खादी विकास मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। खादी विकास मंडल नामक संस्था की स्थापना हुई कहां पे थी, गोविंदगढ़ में। कब हुई थी, 1945 में। किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। और ये ओम दत्त शास्त्री के द्वारा की गई थी। ये हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर देखिए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था। साहित्यकार थे कौन से थे, हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य, कन्नड़ साहित्य या फिर मलयालम साहित्य। ये मलयालम साहित्य के थे। डी हो जाएगा राइट आंसर। और 22 नंबर देखिए
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी के लेखक कौन थे। मलयालम की हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले जिन्हें मिला था। हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? विश्व प्रसिद्ध जो कलिंग पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? 23 का राइट आंसर, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ये हो जाएगा सही उत्तर। और 24 नंबर है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यानी ग्लोबल 500 एक पुरस्कार का नाम है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। पूनम टंडन जी, वेरी गुड। और 25 नंबर है कि मैग्सेसे पुरस्कार यानी रमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? मैग्सेसे पुरस्कार तो दिया जाता है वो रमन मैग्सेसे के नाम से देते हैं, वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे ये बताना है। वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी एक साइड में आर्य सभ्यता के स्थल का नाम है और उससे रिलेटेड जिले का नाम दे रखा है। जोधपुरा जो है ये जोधपुर में, विराटनगर जो है जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में और नवाब भरतपुर में। ये कौन सा गलत है इनमें से ये बता दीजिए। जी पहला ही गलत है। जोधपुरा जो है ये जयपुर में है, ये जोधपुर में नहीं है। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रियंका लोहार, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसको कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का विषम पितामह किसको कहते हैं? ये कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, पहला ईरानी शासक कौन था? ये डेरियस प्रथम थे जिन्होंने किया था। सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? यानी दूसरी बौद्ध सभा जो हुई थी उसका आयोजन किस शासक के द्वारा किया गया था? इतिहास का क्वेश्चन है जी, ये काला शोक के द्वारा। 28 नंबर देखिए कि अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ जो इमारत थी वो कौन सी थी? ये चारों ही जो है ये अकबर के द्वारा बनाई गई है। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी है जो इतिहास में अलग स्थान रखती है? ये फतेहपुर सीकरी में जो बनाई थी। ये हो जाएगी राइट आंसर, डी हमारा। और नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका 29 का राइट आंसर दे दीजिए। कौन देगा राइट आंसर? इसका आंसर बता दिया तो सारे आप अच्छे से पढ़ते ही हो। यानी कौन सा वर्ग था जिसमें सबसे पहले जो पश्चिमी सभ्यता है उसका प्रभाव आया था उसमें? 29 का शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग जो है इसमें आया था सबसे पहले। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 30 है कि 1937 में जो चुनाव हुए थे, 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? यानी कितने प्रांत थे जहां पर उन्हें बहुमत मिला था 1937 के दौरान? जी 6 प्रांतों में मिले थे। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 31 नंबर है कि खेमली गांव, ये जो खेमली गांव जो है ये उदयपुर में है, ये स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, क्यों चर्चा में है खेमली गांव? ये है क्योंकि इनलैंड कंटेनर डिपो यहां पर स्थापित किया गया है, इसकी वजह से है ये। 32 नंबर देखिए कि राजस्थान के किस स्थान पर पहला माल्ट उद्योग को प्रारंभ किया गया है? राजस्थान का पहला माल्ट उद्योग कहां पर प्रारंभ किया गया है? ये गंगापुर में किया गया है। सी हो जाएगा। 33 नंबर देखिए कि असाइड योजना किससे संबंधित है? असाइड योजना जो है वो किससे संबंधित है? 33 का राइट आंसर, ये जो है निर्यात संवर्धन से संबंधित है। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि केंद्र सरकार द्वारा हस्तशिल्प का सोर्सिंग हब जो है विकसित किया गया है वो कहां पर किया गया है? हस्तशिल्प के लिए सोर्सिंग हब केंद्र सरकार ने कहां पर, सीकर में, नागौर, बाड़मेर या फिर जोधपुर में? जी बिल्कुल, ये जो किया है ये जोधपुर में किया गया है, सूर्य नगरी में। डी हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर है कि राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड रिको और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से है वो कब प्रारंभ किया गया था? पहला वेंचर कैपिटल फंड जो कि रिको के द्वारा और सीबी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया था, इसको कब किया गया था ये बताना है। 35 का राइट आंसर ये किया गया था 12 नवंबर 2002 को। 36 नंबर देखिए कि राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा सिंचित घाटा किस उपक्रम में हुआ है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सिंचित घाटा 36 का राइट आंसर जी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में हुआ है, सी हो जाएगा। और 37 देखिए कि राजस्थान में पृथक से यानी अलग से भेड़ और ऊन विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये 1963 में। क्वेश्चन नंबर 38 कि नागौर जिले का कौन सा गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले बनाने और पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए यानी कलाकृतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गांव है नागौर का? जी बूनरावत गांव जो है ये नागौर में है, जो कि मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। 39 देखिए कि वर्ष 1987-88 में ग्रामीण और शहरी शिल्पियों और दस्तकारों की सहायता प्रारंभ की गई योजना, यानी 1987-88 में एक योजना शुरू की गई थी, उस योजना का नाम बताना है जो ग्रामीण और शहरी शिल्पियों और दस्तकारों के लिए सहायता हेतु शुरू की गई थी। जी शिल्प बाड़ी नाम था उसका, ये हो जाएगा राइट आंसर। 40 नंबर देखिए कि हाथ से कोटा डोरिया उत्पादन बनाने वालों के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया है? हाथ से जो कोटा डोरिया बनाते हैं उनके लिए कौन सा पेटेंट है वो लागू किया गया है? पेटेंट जो है ना एक कानून टाइप होता है, कानून बन गया इस पे। पेटेंट का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज का हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपने ये कोई एक माचिस की डिब्बी बनाई है, ठीक है, तो इस पे एक लोगो लग जाएगा कि इस पर अधिकार हो जाएगा कि इस पे आपका अधिकार है, इस नाम से कोई और नहीं बना सकता, ठीक है। यानी किसी भी कोई नया किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी नया जब आविष्कार होता है तो ये कानून के तहत लागू हो जाता है, उस पर अधिकार हो जाता है। और आपको याद होगा किसी ने एलडीसी का एग्जाम दिया है तो इसमें आया था कि भारत में पेटेंट कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये कोटा डोरियों के लिए बता दीजिए कौन सा पेटेंट दिया गया? 40 का राइट आंसर ये 1 नंबर हो जाएगा, जीआई पेटेंट दिया गया था, ए राइट आंसर है। 41 देखिए कि बवासी इंटेलिजेंस लिमिटेड के सहयोग से सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर स्थापित किया गया है? पहले तो ये याद रखिए कि सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स कहां पर बना है, फिर आपको याद रखना है कि किसके सहयोग से बना है, बवासी इंटेलिजेंस लिमिटेड के सहयोग से। ये जो है बीकानेर में है, ये हो जाएगा। और 42 नंबर देखिए कि राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादकों की एक निर्धारित ब्रांड के तहत है बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान में खादी का लोगो जिसका लोकार्पण है वो किया जा चुका है। 42 जी खादी इंडिया के नाम से, डी हो जाएगा राइट आंसर। 43 है कि इटली के स्नेह प्रगति कंपनी की सहायता से चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गड़ेपन में पूर्णतः गैस आधारित कारखानों की स्थापित किया गया है। इस कारखाने में उत्पादन है वो कब से शुरू हुआ था? इटली की जो सहायता से हुआ है ये हुआ था अगस्त 1993 में। और 44 है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान कहां पर है? सबसे बड़ी जिप्सम की खान बतानी है और वहां पर कार्य कौन कर रहा है, किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है। ये जो है जामसर में है और जामसर जो है ये बीकानेर में है, ये हो जाएगा राइट आंसर।
45 देखिए कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल आधारित राजस्थान का उद्देश्य जो जिंक स्मेल्टर जो है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी। ये उद्देश्य बीच में गलत आ गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये शब्द गलत है। राजस्थान का जिंक स्मेल्टर की स्थापना 45 का राइट आंसर। ये जो है कपासन में हुई है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर देखिए कि भारत सरकार की SITP योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु 2 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की है वो स्थापना की जा चुकी है, कहां पर। ये शिलोरा में हुई है। शिलोरा जो है किशनगढ़ में है, और किशनगढ़ आप सभी को पता है किशनगढ़ कहाँ है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति और प्रशासन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू की गई किस योजना में राजस्थान को पायलट राज्य के तौर पर शामिल किया गया है। यानी किस योजना के तहत राजस्थान को पायलट राज्य का दर्जा दिया गया था, इसके तहत शामिल किया गया था राजस्थान को। जी बिल्कुल, ये ई ब्रिज योजना थी, इसके तहत बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के लिए रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है। कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनके लिए 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना हुई है, कहां पर ये बताइए, किसके द्वारा, रिको के द्वारा। कोटा में, जोधपुर में, गंगानगर और अलवर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एग्रो फूड पार्क ये LDC में भी आया था, अभी राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए 49 कि विटवाश श्रेड यानी दक्षिण अफ्रीका संसार में प्रसिद्ध क्यों है। दक्षिण अफ्रीका क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भैया वहां पे सोने की खान है। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है। अमित सिंह जी टेलीग्राम पे PDF नहीं मिली। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता, PDF तो मैंने डाल दी थी सारी। आप टेलीग्राम पे किसी दूसरे चैनल पे देखा होगा, प्रहलाद सारण सर के नाम से देखना आप। चलिए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, आप टेलीग्राम पे ये सर्च कर लेना। प्रहलाद सर के नाम से सर्च कर लेना। सर सारी PDF डाल देता हूँ मैं टेलीग्राम पे, ऐसा नहीं है कि कोई भी लेसन की। इसके अलावा ऐसा नहीं है, जितने 300 से ज्यादा यहाँ पे जो टेस्ट हो चुके हैं ना, सबकी PDF है। और प्लस में एक्स्ट्रा PDF भी बहुत सारी है, 1 लाइनर क्वेश्चन की, करंट अफेयर की, तो वो भी आप लोग ले लेना चाहे। और पसंद आ रही है सीरीज तो सर लाइक कर देना। और तो कुछ आपको पता ही है, कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आप लोगों का लाइक मिलता है, बस वो कर दिया करो ताकि रोजाना नई नई लाइव टेस्ट होती रहे। और इसके अलावा एक तो स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से फेसबुक पेज की, अगर लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज आप जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सुबह हम करंट अफेयर भी करते हैं वहाँ पे। अगर फेसबुक पे आप सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर, या फिर चैनल जो यूट्यूब का चैनल है उसमें अबाउट में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ पे ओके कर सकते हो। विराट सोनी जी, ओके सर, वेलकम सर। नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट है सर सुबह, अभी तो सोने का टाइम हो गया है, आप ही सो जाइए। गुड नाइट।